पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हाल फिलहाल में हुआ, क्या मौलाना कौकब मुजतबा साहब ये चाहते हैं कि देश में बाबर के नाम पर एक मस्जिद होनी चाहिए? भारत मस्जिद बनने का मैंने कभी न विरोध किया है और न मैं विरोध कर सकता हूँ। वो एक इबादत की जगह है। मैंने न कभी किसी मंदिर का विरोध किया है, न मैं कर सकता हूँ। वो भी इबादत की जगह है। न मैं गिरजाघर का, यानी किसी भी धर्म के किसी भी धर्म स्थल का जहाँ इबादत होती है, मैं उसका विरोध नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इबादत के नाम पे, धर्म स्थल के नाम पे अगर फितना होगा तो उसके खिलाफ मैंने क्या बोलूँगा, इसलिए कि कुरान मजीद में खुद मस्जिद ज़रार का वाक़या है कि अगर तुम फितने के लिए इबादत गाह को तलाश करोगे या बनाओगे तो वो इबादत गाह नहीं हो सकती है। फितना मतलब? झगड़ा, लड़ाई, किसी की मुखालिफत, विरोध, वहाँ से गलत बातें करना, उसके लिए अगर करोगे तो वो इबादत गाह और मस्जिद नहीं हो सकती है। बंगाल ने जिस फितने को भारत में 527 साल के बाद ख़त्म किया गया, 500 साल के बाद ख़त्म किया गया, उस फितने को बंगाल ने फिर से बोया है, जिसमें ममता जी का मुकम्मल सपोर्ट है कि वहाँ पे हुमायूं कबीर ने जो एक मस्जिद बाबर के नाम के ऊपर रखी, बाबर के नाम के ऊपर मस्जिद नहीं बनानी चाहिए और न बनने देनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है। इसलिए कि बाबर एक फॉलोवर हो सकता है, बाबर का इस्लाम नहीं हो सकता। बाबर का इस्लाम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। और जो बाबर के इस्लाम को, औरंगजेब के इस्लाम को मानने वाले हैं, वो बुरा मान जाएंगे आपकी बात? वो भी वैसे ही फितनागर हैं कि जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब के इस्लाम को और दीन इलाही को नहीं मानते हैं और अपना दीन बनाते हैं, वो इसी तरीके के फितनागर हैं। अगर उन्हें दीन लेना है मुसलमान की हैसियत से, मैं दूसरे की नहीं, तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब से लें, किसी दूसरे से दीन न लें। ये दीन की बातें तो बता सकते हैं, लेकिन दीन इनके बाप की जागीर नहीं है कि ये क्या तय करेंगे। वो इस्लाम तय करता है, कुरान तय करता है, नबी बताते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है। हुमायूं कबीर का इस्लाम से क्या ताल्लुक़ है जब उसने फितना बो दी? नहीं, ताल्लुक ऐसा है हुमायूं कबीर का कि वो कहता है कि 2 घंटे में हिंदुओं को काट कर भागीरथी में फेंक दूंगा। अभी तक हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर हज़ारों ज़बानें चली, गरजे बरसे, लेकिन कुछ दिन के बाद वो खुद अपनी गलती को गलती मान लेते हैं। वो दौर ख़त्म हो गया कि जब बाहर से हिंदुस्तान में जालिम हुक्मरान आते थे और मजलूम जनता को भारत की काट के चले जाते थे। अब वो दौर नहीं आएगा। अब यहाँ अमन का दौर है, शांति का दौर है। यहाँ अमन शांति से रहना पड़ेगा, नहीं तुम्हें रहना ही है अमन और शांति के साथ। अब पश्चिम बंगाल पे थोड़ा फोकस करें, ममता बनर्जी को लेकर। आपने कहा कि 26 में अब की जवाब दे दिया जाएगा जैसे बिहार में दिया गया। जी जी, दिया गया है बिहार में। हाँ, हमने बात की थी उसी के, और बिहार में मैंने दिया गया सवाल है, समझे आपसे समझे। इनफैक्ट किया था कि आप कैसे कह रहे हैं कि बिहार में जब हो पाएगा। जब जवाब मिल जाता है तो फिर कहा जाता है कि मशीनों में गड़बड़ी है। तो क्या लग रहा है बंगाल में भी यही जवाब बाद में आएगा? होगा कि मशीनों में भी गड़बड़ी है। हम्म। लेकिन जो मशीनें, ये याद रखिए, जो मशीनें, हम्म। समझे, भड़का रही हैं, बर्बाद कर रही हैं मुसलमानों को, उन मशीनों को मुसलमान नहीं समझ रहा है। कौन भड़का रहा है, आप थोड़ा बता दीजिए ना। समझे, हुमायूं कबीर भड़का रहा है, और कौन? इमरान प्रतापगढ़ी भड़का रहा है, और कौन? अवैसी साहब भड़का रहे हैं, और कौन? इमरान मसूद भड़का रहे हैं, और कौन? महमूद मदनी भड़का रहे हैं। और कौन? इस तरीके का बहुत आजम खान साहब भड़का रहे थे पहले। एक लंबी पूरी लिस्ट है जो अपनी शोहरत के लिए इस्लाम को भी लगा देते हैं, अपने खानवादे को लगा देते हैं, बस कुछ ना कुछ कहें ताकि शोहरत पा जाए, शोहरत पा जाए। अरे दूर क्यों जाके कह रहे हो कोई बात? तुम्हारे मोहल्ले में भी रहते हैं दूसरा मजहब वाले, उनसे कहो ना, वहीं बात करो। वहाँ नहीं बात करेंगे। वो बात करेंगे जो हाईलाइट हो और इनका नाम पूरी दुनिया में जाए और इनकी राजनीति रोटियां सीखे, चाहे मजहब का कुछ हो जाए, दिन का कुछ हो जाए, शरीयत का कुछ हो जाए, किसी भी मजहब का कुछ हो जाए। बंगाल में जो एक घुसपैठ वाला मुद्दा है, आपको लगता है कि ऐसे लोगों को रहने देना चाहिए? मैंने पहले भी कहा है और आज फिर कह रहा हूं, समझे, हर मुल्क का एक आईन है, संविधान है, कानून है। उस संविधान से, आईन से, कानून से मुल्क चलता है। क्या
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने अपने कानून में लिखा है कि कोई आदमी रात के अंधेरे में या सुबह शाम के अंधेरे में या सवेरे में सरहद को बगैर परमिशन के पार करके आ जाए। लिखा है ये? बिल्कुल नहीं। तो उस संविधान को ये मानते हैं? कहते तो हैं, कॉपियां लेके अभी कहेंगे क्या, कहा कि संविधान बदल दिया बदल दिया बदल दिया। अरे उस संविधान में ये भी लिखा हुआ है कि सारे घुसपैठियों को बाहर फेंको जहां जहां से आए। कोई भी बगैर, पूरी दुनिया का कानून है पासपोर्ट के जरिए से। अमेरिका ने नहीं निकाला है, वो तो जंजीरों में बांध के भेजा उसने। जंजीरों में बांध के भेजा है, भेजा है। अरे भाई तुम इनलीगल क्यों आते हो? लीगल आओ, दरवाजे से आओ, दरवाजे से आओ ना। दीवार फांद के क्यों आ रहे हो? दीवार फांद के क्यों आ रहे हो? दीवार फांद के नहीं आओ, दरवाजे से आओ। दरवाजे के लिए तुम्हारा पासपोर्ट और वीजा है। बिल्कुल, हम तो बाकायदा वीज़ा दे के बुला रहे थे अभी T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बांग्लादेश को। हाँ, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, हम नहीं आएंगे। अब पाकिस्तान भी कह रहा है 15 फरवरी वाला मैच हम नहीं खेलेंगे। आपको लगता है कि मैच इनसे सबसे होने चाहिए या फिर इनको आर्थिक रूप से तोड़ा जाना चाहिए? मैचों में तो ये हमेशा हारते रहे हैं भाई, समझे। इनकी हार इनका मुकद्दर, हार इनका मुकद्दर है। ये हारते रहेंगे, कभी मैच में किसी चीज में जीत नहीं पाएंगे, समझे। ये भारत के विरोधी विकलांग बच्चे हैं, ये भारत के विरोधी विकलांग बच्चे हैं। दोनों विकलांग बच्चे मिल गए हैं। हाँ, बांग्लादेश दोनों पाकिस्तान मिलके कुछ नहीं कर पाएंगे भारत का, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये एहसान है, ये करम है मेरे भारत का, मेरे भारतवासियों का, कि इनको वो मुंह तोड़ जवाब नहीं देता है। भारत रहमदिली से काम कर लेता है, वरना ये कुछ ही घंटों का सौदा है, उससे ज़्यादा का नहीं है। कुछ ही घंटे में साहब, कुछ ही घंटों का सौदा। आपने अभी मदनी साहब का जिक्र किया, तो असम की मैं बात करूंगा। असम में हिमंत विश्व शर्मा ने कहा कि मैं मियाँ मुसलमानों को जीने नहीं दूंगा यहाँ, जो घुसपैठ करके आए हैं। अब मदनी साहब माहौल ये बना रहे हैं कि असम के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हिमंता की तरफ से। मौलाना महमूद मदनी साहब एक इज्जतदार मौलाना है, लेकिन उनका वहाँ से साम्राज्य चलता है, असम से वहाँ से साम्राज्य चलता है जमीयतुल उलमा का, जिसकी वजह से वो परेशान है, जिसकी वजह से वो परेशान है। मदनी साहब के साम्राज्य पर हिमंता की नज़र है क्या? उन्हें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक, उन्हें ज़रूरत नहीं है। ये खुद कहते रहते हैं, खुद कहते रहते हैं, अरे जो घुसपैठियां उन्हें निकलवा के ख़त्म करो, जो तुम्हारे आदमी हैं यहाँ वाले लीगल हैं, उनको सही से रखो। नहीं नहीं, उनको नहीं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? अरे भाई उनके लिए क्या कर रहे हैं जो लीगल है?